बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सर्दियों का मौसम खूबसूरत तो होता है, लेकिन इसके साथ एक छुपी हुई परेशानी भी आती है और वो है विटामिन डी की कमी। क्या आप जानते हैं धूप कम होने और सर्दी की वजह से हमारा जिस्म विटामिन डी हासिल नहीं कर पाता, जिससे सेहत की बहुत सी मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे विटामिन डी की कमी की 7 अहम अलामात के बारे में। इसके साथ साथ हम आपको इस कमी की बुनियादी वजूहात और इसका हल बताने की भी कोशिश करेंगे। विटामिन डी एक अहम ग़िज़ाई जुज़ है जो हमारे जिस्म में कैल्शियम जज़ब करने में मदद देता है। ये हड्डियों को मजबूत बनाता है, मुदाफ़ियाती निज़ाम को बेहतर रखता है और आपकी जिस्मानी तवानाई को भी मुतवाज़न रखता है। तो अब बात करते हैं सर्दियों के मौसम में विटामिन डी की कमी की 7 अहम अलामात के बारे में। नंबर 1, अगर आपको हड्डियों या जोड़ों में मुस्तकिल दर्द महसूस होता है तो ये विटामिन डी की कमी की एक अलामत हो सकती है। ख़ास तौर पर घुटने, कमर या रीढ़ की हड्डी में दर्द ज़्यादा ज़ाहिर होता है। ये दर्द अक्सर बगैर किसी वजह के भी हो सकता है और कभी कभार चलने या उठने बैठने में तकलीफ को बढ़ा देता है। नंबर 2, छोटी छोटी सरगर्मियों के बाद शदीद थकन या कमजोरी महसूस होना भी एक अहम अलामत है। आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि नींद पूरी होने के बावजूद जिस्म में तवानाई सही से नहीं आ रही या सुबह उठते ही जिस्म भारी सा महसूस होता है। विटामिन डी की कमी की वजह से उज़लात भी कमजोर पड़ सकते हैं या मामूली वर्जिश या चलने फिरने के बाद ज्यादा थकन महसूस हो सकती है। नंबर 3, बालों का गैर मामूली झड़ना और जिल्द की खुश्की भी इस कमी का एक इशारा हो सकती है। ये झड़ना कभी कभार इतना बढ़ जाता है कि बालों के घनेपन में वाज़ेह फ़र्क महसूस होता है और साथ ही जिल्द भी खुश्क और खुरदरी लगने लगती है, ख़ास तौर पर हाथों और घुटनों के अतराफ की जिल्द। नंबर 4, ज़्यादा बीमार पड़ना या बार बार छोटी बीमारियों में मुब्तला होना भी एक अलामत हो सकती है। मिसाल के तौर पर सर्दियों में मामूली जुकाम या खांसी ज़्यादा देर तक ठीक ना होना या मामूली इन्फेक्शन के बाद भी सेहतयाबी में ज़्यादा वक्त लगना, ये सब भी विटामिन डी की कमी से मुंसलिक हो सकता है। नंबर 5, सर्दियों में उदासी, जहनी दबाव या मूड में तब्दीली भी विटामिन डी की कमी की वजह से हो सकती है। बाज़ लोगों को यूँ महसूस होता है कि वो पहले की निस्बत ज़्यादा धीमा या चिड़चिड़ेपन का शिकार हो गए हैं या छोटी छोटी बातों पर जहनी दबाव और थकन महसूस होती है। विटामिन डी की कमी से दिमाग में कीमियाई तवाज़ुन मुतासिर होता है, जिससे खुशी के हार्मोन्स कम हो जाते हैं और मूड अक्सर ख़राब रहने लगता है। नंबर 6, छोटे ज़ख़म या कट देर से ठीक होना भी एक अहम अलामत है। कभी कभार मामूली ज़ख़म या छोटा कट लगने की सूरत में भी कई दिनों तक वो नहीं भरता, तो ये भी विटामिन डी की कमी की एक अलामत हो सकती है और इसकी वजह यह है कि विटामिन डी की कमी की वजह से आपका मुदाफ़ियाती निज़ाम कमज़ोर हो जाता है और जिस्म में मुरम्मत का अमल सुस्त पड़ जाता है। नंबर 7, हड्डियों का नरम या कमज़ोर होना भी एक अलामत है और ये अलामत इंतहाई ख़तरनाक हो सकती है। बच्चों में हड्डियों की नमो मुतासिर हो सकती है और बड़ों में ऑस्टियोपोरोसिस या हड्डियों की कमज़ोरी का ख़तरा बढ़ सकता है। बाज़ लोग ज़्यादा छोटे छोटे फ्रैक्चर या हड्डी टूटने की शिकायत भी करते हैं, जो आम हालत में नहीं होती। दोस्तों, अगर सर्दियों के मौसम में विटामिन डी की कमी की वजूहात की बात की जाए तो धूप की कमी इसका सबसे बड़ा सबब है, क्योंकि विटामिन डी ज़्यादातर सूरज की रोशनी से बनता है। ग़िज़ाई कमी भी एक वजह है, क्योंकि दूध, मछली, अंडे और कुछ सब्जियों में विटामिन डी वाफर मिकदार में पाया जाता है। उम्र बढ़ने या बाज़ बीमारियों की वजह से जिस्म विटामिन डी को सही तौर से जज़ब नहीं कर पाता। अब इसका हल भी ज़्यादा मुश्किल नहीं, रोज़ाना 15 से 20 मिनट धूप में रहना बहुत ज़रूरी है। रोज़ाना 15 से 20 मिनट धूप में रहना बहुत ज़रूरी है, ख़ासतौर पर सुबह के वक्त। विटामिन डी से भरपूर ग़िज़ाएँ खाएँ, जैसे दूध, दही, अंडे और मछली। अगर डॉक्टर की हिदायत हो तो विटामिन डी के सप्लीमेंट्स भी लिए जा सकते हैं। आप हल्की फुल्की वर्जिश से अपनी हड्डियों और मुदाफ़ियाती निज़ाम को मजबूत रख सकते हैं, लेकिन अगर आप ऊपर बताई हुई अलामात में किसी अलामत का बाकायदगी से शिकार रहते हैं तो जल्द से जल्द अपने डॉक्टर से मशवरा करें, बाकायदा टेस्ट करवा के अपनी विटामिन डी की कमी की तशख़ीस करवाएं और डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक विटामिन डी के सप्लीमेंट्स और अदवियात इस्तेमाल करें। याद रखें, विटामिन डी की कमी को नज़रअंदाज करना सेहत के लिए ख़तरनाक हो सकता है। सर्दियों में धूप, मुनासिब ग़िज़ा और सेहतमंद आदत इख्तियार करके आप अपनी हड्डियाँ, बाल और तवानाई को महफूज रख सकते हैं। सेहतमंद रहें, खुश रहें और बीमारियों से दूर रहें। उम्मीद है हमारी आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। हमारी इस वीडियो को लाइक करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।